या फिर घड़ी की टिक टिक हुई तो उसी में खो जाना। और इसी तरह अगर दूसरी साइड पर हम देखें तो कोई ग्लास गिर के टूट गया है तो एकदम से हंगामा मच जाएगा। जैसे गोल गोल घूमना, हैंड फ्लिपिंग करना, फिंगर रोलिंग करना, इनके साथ खेलना, या कहीं भी क्लाइंब करना, कुछ भी नजर आ जाए उसके ऊपर चढ़ जाना, हाइपर एक्टिव हो जाना। अस्सलामुअलैकुम, मैं मारिया इख्तिशाम हूँ। बाय प्रोफेशन में एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और बॉन्साई रिहैबिलिटेशन सेंटर में एज अ मैनेजमेंट डायरेक्टर भी हूँ। आज हम बात करेंगे उन वालिदैन के बारे में जो काफ़ी घबराए हुए अपने बच्चे को लेकर हमारे पास यहाँ रिहैब सेंटर आते हैं। अमूमन उन बच्चों की उम्र 2 से 7 साल के दरमियान होती है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने उन वालिदैन के दिल में एक डर बैठा होता है, क्योंकि उन्होंने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी चाइल्ड पीडियाट्रिशियन से, साइकोलॉजिस्ट से, न्यूरोलॉजिस्ट से एक लफ्ज सुना होता है, ऑटिज्म। तो ऑटिज्म है क्या? ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसके कई पहलू हो सकते हैं। खुद प्रोफेशनल भी पहले दिन की असेसमेंट से ये नहीं बता सकता कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चे की क्या कंडीशन होगी। जब तक बच्चे की बाकायदा थेरेपी होगी, असेसमेंट होगी, डिटेल से उसका रिस्पॉन्स देखा जाएगा, तो प्रोफेशनल भी अपनी तसल्ली से बता सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चे की क्या कंडीशन होगी। ऑटिज्म की न्यू क्लासिफिकेशन के मुताबिक इसे हम कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम का मतलब है रेनबो जैसा। इसमें माइल्ड सिम्टम्स भी हो सकते हैं, इसमें सेवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। स्पेक्ट्रम के काफी कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि एस्पर्जर सिंड्रोम, एडीएचडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके अलावा सीजर्स भी हो सकते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ना। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का आम जुबान में मतलब है सोशल कम्युनिकेशन डिले होना या फिर समझबूझ में कोई मसाइल पेश आना। शुरू में तो अक्सर बच्चे को ये लैंग्वेज आ जाती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लैंग्वेज चली जाती है और पेरेंट्स फिर ये समझते हैं कि शायद उन्होंने बच्चे को बचपन में सही टाइम नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, या कोई ऐसे मसाइल आए जिनकी वजह से बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हो गई हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये जेनेटिकल कॉज भी हो सकता है, क्योंकि 10,000 में से हर 8 बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने का खदशा होता है। इसके अभी हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सबसे कॉमन जो देखा जाने वाला सिम्टम है वो हमारे पास है सोशल कम्युनिकेशन का डिले होना। सोशल डिले क्या है? सोशल डिले ये है कि इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, सोशलाइज नहीं हो पा रहा, अपनी एज के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलता नहीं है, उनके पास नहीं जाता, उनसे रिलेशंस नहीं बनाता, खुद में रहना चाहता है और अकेला रहना चाहता है। अगर आप उसको नाम से पुकारें तो वो आपकी तरफ देखेगा नहीं, आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, आंखों में आंखें डालकर नहीं देखेगा। इसके अलावा सोशल जेस्चर्स जो होते हैं जो उनको रिस्पॉन्स नहीं देगा, जैसे हेलो, हाय, बाय बाय, इस टाइप के कोई रिस्पॉन्स वो नहीं देगा। इसके बाद फिर आता है दूसरा एस्पेक्ट आता है हमारे पास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन 2 टाइप की होती है, एक अल्फाज के जरिए और एक इशारों के जरिए। इशारों के जरिए आम मिसाल ये है कि अगर आप बच्चे से कहें कि वो देखो, उधर देखो, तो वो उधर देखेगा या पॉइंट करेगा। लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में ये बच्चे को दुश्वारी होती है इस चीज में। अगर आप बच्चे को पॉइंट करेंगे कि ये देखो तो वो वहां नहीं देखेगा। इसके अलावा आप अगर उसको कोई डायरेक्शंस देंगे तो वो फॉलो नहीं करेगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं रहता, अटेंशन स्पैन सही से नहीं रहता और उनको ये दुश्वारियां बहुत फेस होती हैं। फिर इसके साथ उसकी एप्रोप्रिएट स्पीच नहीं होगी। 1.5 साल का जो बच्चा होता है वो 5 से 10 मीनिंगफुल लफ्ज बोल सकता है, लेकिन इसी तरह अगर हम 2 साल के बच्चे को देखें तो वो 200 से 300 लफ्ज बोल सकता है। 2 लफ्जों को जोड़कर एक फ्रेज बना सकता है, जैसे मामा दे दो, खाना खाओ, आ जाओ, इस तरह के लफ्ज बोलेगा। लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चों में जब आप देखें तो ये डिले होगा। अगर आप देखें कि आपका बच्चा ऐसे फ्रेजेस इस उम्र तक पहुंचकर नहीं बोल रहा तो वो कम्युनिकेशन डिले आ रहा है। अब कम्युनिकेशन के साथ साथ अगर बच्चा कुछ ऐसी एक्टिविटीज अडेप्ट कर ले, जैसे गोल गोल घूमना, हैंड फ्लिपिंग करना, फिंगर रोलिंग करना, इनके साथ खेलना, या कहीं भी क्लाइंब करना, कुछ भी नजर आ जाए उसके ऊपर चढ़ जाना,
हाइपर एक्टिव हो जाना या एक कोने से दूसरे कोने भागना, एक पैटर्न में रन करना, जैसे सर्कल्स में घूमना, रन करते जाना। इसके अलावा हो गया रोल प्ले करना, बच्चे को ये नहीं आता, इन सब में दुश्वारी होती है। इसके अलावा खेलना नहीं आता सही से, कार्स अगर दे आप उसको, जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चों को कार्स बहुत पसंद होती हैं, तो वो कार्स से नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं खेलेगा, वो उसको उल्टा करेगा, उसके व्हील्स के साथ खेलेगा या फिर उसको लाइन में लगाएगा, एक दूसरे के ऊपर रखेगा। तो इसको हम कहते हैं ऑड प्ले। जनरली हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों को देखकर उनके एक्शंस कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनको इमिटेट करते हैं। लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जब हम देखते हैं तो बच्चों को इस चीज में बहुत दुश्वारी होती है, वो कॉपी नहीं कर पाते। वैसे हम देखें तो उन्होंने कई कई राइम्स रटा की होंगी, A to Z सुना देंगे, नंबर्स बता देंगे, लेकिन अपनी जो नीड्स होती हैं वो एक्सप्रेस करना उनको नहीं आता होगा। तो ऐसी स्पीच को हम कहते हैं लर्न स्पीच, मतलब रट्टा लगी हुई स्पीच। इसके अलावा कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं, इसको हम कहते हैं जो ऐसा पैटर्न वो फॉलो कर लेते हैं उसको कहते हैं रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट, बिहेवियर, एक्टिविटीज। इसकी मिसाल अगर दी जाए तो ये है कि वो कार की व्हील्स के साथ खेलेंगे, कार उनको बहुत पसंद है, कार को उल्टा करेंगे, उसकी व्हील्स के साथ खेलेंगे, या कोई भी गोल गोल घूमती हुई चीज होगी उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे, उसी में ही खो जाएंगे। अगर ये सब सिम्टम्स आप अपने बच्चे में देखें तो ये, अगर इसके साथ सोशल कम्युनिकेशन भी उसकी डिले है तो ये एक अलार्मिंग साइन हो जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के लिए। इसके अलावा दूसरा एस्पेक्ट हमारे पास आता है रिस्ट्रिक्शन। जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चे होते हैं ना, उनको अपनी रूटीन बहुत प्यारी होती है, वो उसमें चेंजेस बर्दाश्त नहीं करते, टॉलरेट नहीं करते। एक इन्वायरमेंट से दूसरी इन्वायरमेंट स्विच होना ये उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, वो एक दिन चेंज नहीं कर सकते। इवन आप उनको एक गेम से दूसरी गेम में स्विच करें वो इनके लिए मुश्किल होगा, एक्टिविटीज को स्विच करें मुश्किल होगा। तो इस चीज को, ये जो स्विचिंग पैटर्न है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के जो बच्चे होते हैं उनको ट्रांजिशंस में बहुत इश्यूज आते हैं, रूटीन चेंजेस में इश्यू आते हैं। तो ये जो इश्यूज आते हैं हम इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन। इन सभी सिम्टम्स के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट मोस्ट सिम्टम है वो है सेंसरी डिस्टर्बेंस होना बच्चे में। मतलब वो अपनी इन्वायरमेंट जो है तो स्मेल करता है, या कोई भी खाने की चीज है खाने से पहले उसको स्मेल करेगा, या अपने कपड़ों को स्मेल करेगा, शर्ट को स्मेल करेगा, हाथों को स्मेल करेगा। इसके अलावा उसके टॉयज है खेलते खेलते स्मेल करेगा। ये जितने भी सेंसरी इनपुट्स होते हैं ये एबनॉर्मल सेंसरी इनपुट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं उनको टच करने की बड़ी आदत होती है, वो बहुत हग करते हैं, कडल करते हैं, या चलते चलते क्लोज होकर आपके साथ चलेंगे। इसके अलावा जो है तो ये भी हो सकता है कि चलते चलते आपके साथ ऐसे रब करके, बॉडी रब करके चले। कुछ बच्चे होते हैं वो नेल कटिंग नहीं करवाते, हेयर कट नहीं करवाते, कपड़े चेंज करना उसको पसंद नहीं होता। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑन द स्पॉट अपने कपड़े उतार देते हैं, तो ये बहुत बड़ा इश्यू आ जाता है। कभी कभी ऐसे होता है घड़ी की टिक टिक हो रही है तो उसमें खो गए हैं, दुनिया भूल गए और अपनी टिक टिक में खो गए। लेकिन अगर कुछ दूसरी साइड पर हम देखें तो बच्चे होंगे, एक ग्लास टूट गया है, गिर के टूटा है, तो उससे बहुत हंगामा मच जाएगा। माँ ने अगर मिक्सर ग्राइंडर ऑन किया, वॉशिंग मशीन ऑन की, इवन कुकर की सीटी बजी, ये जो नॉर्मल डेली के साउंड्स होते हैं रोजमर्रा के, ये बजे तो इससे बहुत हंगामा होगा, रोना धोना शुरू कर देंगे, कानों पर हाथ रखेंगे, चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे सेंसरी डिस्टर्बेंस हैं। इसको हम कहते हैं ऑडिटरी सेंसरी, मतलब सुनने वाले सेंस जो है तो वो काफी सेंसिटिव हो चुका है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, फिर हम देखते हैं कि पिकी ईटर होते हैं, स्पेसिफिक खुराक खानी है, मसलन शोरबे वाला सालन नहीं खाना, वो नहीं पसंद करते, ऐसे कोई नर्म ग़िज़ा हो वो नहीं खाएंगे। तो अगर आपके बच्चे में ये सभी सिम्टम्स मौजूद हैं, जरूरी नहीं है कि सभी सिम्टम्स हो, हर एक ASD में सेम सिम्टम्स होना जरूरी नहीं होता है। हर एरिया में से, मतलब रिस्ट्रिक्शंस में से, सेंसरी एरिया में से, सोशल कम्युनिकेशन के एरिया में से अगर कुछ सिम्टम्स मौजूद हो तो हम इसे कह सकते हैं कि ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। जब आप अपने बच्चे के अंदर ये सभी सिम्टम्स देखें तो आप प्रोफेशनल्स के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, और वो जो है आपको एक बेहतर एडवाइस देंगे, इंटरवेंशन बताएंगे, और मुनासिब वक्त पर आपके बच्चे का इलाज शुरू हो जाएगा। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए और हमसे रब्ता करने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वीडियो में भी मौजूद है। शुक्रिया।